नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 रसायन विज्ञान की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीएससी बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। इस पाठ योजना में टॉपिक लिया है अधात्विक गुणधर्म, जिसमें शिक्षण बिंदु है भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और अधातुओं के उपयोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण का नाम अधात्विक गुणधर्म। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र अधात्विक गुणधर्मों से संबंधित तथ्यों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। छात्र अधात्विक गुणधर्मों से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र अधात्विक गुणधर्मों से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र धातु व अधातु में अंतर कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र अधात्विक गुणधर्मों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र अधात्विक गुणधर्मों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल, जिसमें लिखेंगे छात्र अधात्विक गुणधर्मों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अधात्विक गुणधर्मों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र अधात्विक गुणधर्मों के विषय में रुचि ले सकेंगे। छात्र अधात्विक गुणधर्मों के विषय में विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र अधात्विक गुणधर्मों के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र अधातुओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं। यहाँ पर छात्र क्रियाएं, अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्षा से हमें क्या प्राप्त होता है? जल। जल को पीने योग्य बनाने के लिए उसका क्या किया जाता है? शुद्धिकरण। शुद्धिकरण हेतु किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का। क्लोरीन धातु है या अधातु? अधातु। अधातु के गुणधर्म बताइए, तो समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम अधात्विक गुणधर्मों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन अधातुओं की सतह कैसी होती है? चमकहीन। चमकहीनता कौन सा गुण है? भौतिक गुण। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन से हैं? निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे सामान्यतः पर अधातुएं ठोस, द्रव्य व गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। अधातुएं विभिन्न रंग की होती है। अधातुओं में चमक नहीं होती है। अधातुएं नरम एवं बुरबुरी होती है। इनमें ध्वनिकता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातु का घनत्व कम होता है। अधातुओं के गलनांक बहुत कम होते हैं। अधातुएं उष्मा व विद्युत की कुचालक होती है। अधातुएं आसानी से टूट जाती है, अतः ये भंगुर होती है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे अधातुएं ठोस, द्रव्य यानी ब्रोमीन, यहाँ पर गैस ऑक्सीजन अवस्था में पाई जाती है। अधातुएं चमकहीन, निम्न गलनांक, कम घनत्व, ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती है। इनमें भंगुरता का गुण पाया जाता है। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे किसी एक द्रव्य अधातु का नाम लिखिए, तो ब्रोमीन। अधातुओं का एक गुण लिखिए, भंगुरता। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। दूसरा शिक्षण बिंदु है अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या बनाती है? ऑक्साइड।
ऑक्साइड का बनना कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक। ए धातुओं के रासायनिक गुणधर्म बताइए। निरुत्तर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे ये धातुएं वायु से क्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। ये ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये धातुएं जल या जल वाष्प के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अधिकांश ये धातुएं सांद्र अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है। ये धातुएं सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर ये धातु ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व जल बनाती है। ये धातुओं की सारों से अभिक्रिया भी जटिल होती है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि। श्यामपुर सार में लिखेंगे ये धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। ये धातुएं सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर ये धातु ऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व जल बनाती है। बहुत प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ये धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय। धातुएं किस अम्ल के साथ अभिक्रियाएं करती है? तो सांद्र। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है तीसरा शिक्षण बिंदु, ए धातुओं के उपयोग। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे पेंसिल बनाने में किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट की प्रकृति कैसी होती है? अधात्विक। अधात्विक पदार्थों के उपयोग लिखिए। निरुत्तर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे हमारे दैनिक जीवन में ये धातुओं के कई उपयोग हो सकते हैं। गंधक का उपयोग अम्ल, औषधियाँ तथा बारूद बनाने में किया जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई, पटाखे निर्माण में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल व इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। ये धातुओं का उपयोग पौधों की वृद्धि हेतु उर्वरकों में, जल शुद्धिकरण में तथा एंटीबायोटिक बनाने में भी किया जाता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे ये धातुओं का उपयोग उर्वरकों में, जल शुद्धिकरण में, एंटीबायोटिक बनाने व पटाखे बनाने में होता है। बहुत प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ये धातुओं का उपयोग लिखिए। पटाखे बनाने में। इलेक्ट्रोड बनाने में किस ए धातु का उपयोग होता है? ग्रेफाइट। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अंत में है मूल्यांकन प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे ये धातुएं कैसी होती है? बंगुर, चमकीली, उच्च गलनांक युक्त, उपयुक्त सभी। ग्रेफाइट का उपयोग बनाने में किया जाता है इलेक्ट्रोड या दिया सलाई। ये धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। सत्य या असत्य। ये धातुओं के भौतिक गुणधर्म लिखिए। ये धातुओं के रासायनिक गुणधर्म लिखो। गृह कार्य में लिखेंगे ये धातुओं के उपयोगों की सूची बनाइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।